हेलो अगेन, आई एम आकाश उदावन, दिस इज यूए कैपिटल। आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि ग्रीड कंट्रोल कैसे करें। दैट इज द थिंग विच मेक यू लॉसेस, राइट? सो ग्रीड कंट्रोल कर सकते हैं क्या, तो वो हम देखेंगे। क्या हम ग्रीड को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ग्रीड को बाहर निकालना पड़ेगा? इसके लिए हमें थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब क्या है। अभी ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सपोज एक बंदा है जिसने एसबीआई परचेस किया है 400 रुपए पे, 400 रुपए पे उसने किया है बाय। उसको लगता है कि एसबीआई का शेयर ऊपर चला जाएगा एंड ही इज सेइंग हिज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:1। 1:1 मीन्स रिस्क मतलब उसे स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं, मतलब वो कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता है। ओके, एंड सेकेंड इज रिवॉर्ड, तो उसे हम टारगेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? 1:1। तो सपोज एसबीआई का शेयर एक बंदे ने 400 रुपए बाय किया है, उसका मानना है मैं मैक्सिमम 10 रुपए लॉस ले सकता हूं। कितना? 10 रुपए लॉस ले सकता हूं। सो हिज स्टॉप लॉस वुड बी 390। तो वो क्या करेगा, अगर उसने 400 पे बाय किया है, अगर वो 390 चला जाता है तो क्या करेगा, पोजीशन काट देगा और 10 रुपए का लॉस ले लेगा। लेकिन उसका मानना ये है अगर ऊपर गया तो भी मुझे 10 रुपए ही चाहिए। सो हिज टारगेट इज 410, दैट इज हिज टारगेट। सो ये हो गया रिस्क और उसे हम कहेंगे स्टॉप लॉस। एसएल मतलब क्या? स्टॉप लॉस। तो 10 रुपए मेरा रिस्क है, तो 1:1 मीन्स 1 रुपए अगर मैं लॉस ले सकता हूं तो मुझे 1 रुपए प्रॉफिट चाहिए। तो अगर 10 रुपए मेरा रिस्क है, 10 रुपए में लॉस ले सकता हूं तो मुझे 10 रुपए प्रॉफिट चाहिए। तो ये हो गया टारगेट और उसे हम कह सकते हैं रिवॉर्ड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है हमें सीखने के लिए कि ग्रीड कंट्रोल कैसे करें। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। अब ये समझ में आया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब क्या होता है। 1:1 मतलब क्या होगा, 10 रुपए लॉस 10 रुपए प्रॉफिट, 20 रुपए लॉस 20 रुपए प्रॉफिट। मैं जितना लॉस ले सकता हूं उतना ही मुझे प्रॉफिट चाहिए। दैट इज कॉल्ड 1:1। ओके, अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ सपोज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2। इसका मतलब अगर 1 रुपए लॉस में ले सकता हूं तो मुझे 2 रुपए प्रॉफिट चाहिए। तो सपोज एक बंदा है, उसने एसबीआई का शेयर परचेस किया है 400 रुपए पे और उसका रिस्क रिवॉर्ड है 1:2। दैट मीन्स अगर उसका स्टॉप लॉस है 490, 10 रुपए, दैट इज स्टॉप लॉस। एसएल मीन्स स्टॉप लॉस। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, टारगेट कितना होगा? 420। सो दैट इज 1/2 और 1:2, दैट इज रिस्क रिवॉर्ड एज 1:2। मतलब 1 रुपए लॉस अगर मैं ले सकता हूं तो मुझे 2 रुपए प्रॉफिट चाहिए। अंडरस्टूड? सो जितना भी मेरा स्टॉप लॉस होगा उसका डबल मुझे टारगेट चाहिए। अगर 1 रुपए लॉस है तो 2 रुपए प्रॉफिट चाहिए। 1:3 मीन्स अगर 1 रुपए लॉस है तो 3 रुपए प्रॉफिट चाहिए। 1:4, 1:5 कैसे भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब क्या होता है। वेरी गुड। ठीक है, अभी जो पिछला एग्जांपल हमने देखा, नाउ दिस वन, यहां पे हमने क्या देखा, 400 पे बाय किया है, 390 इज योर स्टॉप लॉस, 410 इज योर टारगेट। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स गो विद दिस। वो क्या करेंगे, ट्रेड लेने के पहले उसका स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करेंगे। अगर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, और अगर मैं इतना रिस्क ले रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट कितना लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल गो विथ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं, एग्जांपल देता हूं, जो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। उनको लगता है हमें से प्रॉफिट ही होने वाला है। ठीक है, और सपोज उनको ग्रीड बहुत है, उनको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। क्या करेंगे, एसबीआई परचेस करेंगे 400 रुपए, नो स्टॉप लॉस, सीधा 390, 300 एसबीआई आता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इतना बड़ा लॉस आपका रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा, इतना लॉस जल्दी रिकवर नहीं होगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट पूरा साल हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवरी पे फोकस करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट। जो पहला था जो मैंने आपको दिखाया, इसे कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर और सेफ ट्रेडर। ये क्या करेगा, 1:1 रखेगा, इतना प्रॉफिट नहीं तो इतना लॉस। ये सेकेंड वाला क्या करेगा, देयर विल बी नो स्टॉप लॉस, नो एसएल। इसके वजह से इसका बहुत बड़ा नुकसान और लॉस हो सकता है। एक दो बार क्या होगा, ये नीचे जाके ऊपर आ सकता है, ओके, लेकिन एक भी बार अगर वो ऊपर नहीं आया, पूरा नीचे चला गया, तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपका टोटल जो लॉस है इतना बड़ा हो जाएगा कि वो रिकवरी में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडर, जो ऐसी रिस्क लेता है, जो अंधाधुंध ट्रेड लेता है, उसे कुछ नहीं पता, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उससे लगता है प्रॉफिट ही होने वाला, लॉस हो ही नहीं सकता। सो दैट इज वेरी रिस्की ट्रेडर, ओके। तो दिस इज वेरी स्पेक्युलेटिव, डेंजरसली स्पेक्युलेटिव ट्रेडर, जो कि स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस काम कर रहा है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, अभी हम देखते हैं क्या ग्रीड कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ग्रीड कंट्रोल करने के लिए आपको मैंने बेसिक सिखाया, अभी ग्रीड कंट्रोल कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अभी अच्छे से देखो ग्रिड कंट्रोल कैसे करते हैं। एसबीआई आपने बाय किया 400 पे, अंडरस्टूड, क्या किया आपने, 400 पे एसबीआई परचेस कर लिया, ठीक है। अभी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सपोज 1:1, ठीक है। अभी इसको कैसे खेलेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अभी रिस्क रिवॉर्ड में से आपका सिर्फ रिस्क कांस्टेंट रहेगा, रिवॉर्ड चेंज होते जाएगा। अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। 400 पे बाय किया है और आपका स्टॉप लॉस है, दैट इज एसएल 390। तो इतना लॉस आप बियर कर सकते हो 10 रुपए, ठीक है। अभी टारगेट को कैसे खेलना है, ठीक है, ग्रीड कंट्रोल कैसे करना है, क्या कैसे करना है, ग्रीड कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। तो लॉस तो हमने फिक्स कर दिया, 390 पे गया तो हम लॉस ले लेंगे। नाउ अभी ये ऊपर चला गया, अभी ये गया 410। सो एज पर 1:1 ट्रेडर, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, उनका टारगेट हो गया, ओके। अभी जो ग्रीड कंट्रोल करने वाला ट्रेडर है वो थोड़ा सा अलग खेलता है, ठीक है। अभी वो क्या करता है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालता है, वो 410 पे एग्जिट नहीं करता पोजीशन। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि मैं जहां पे एग्जिट करता हूं ट्रेड, उसके बाद बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो वो पूरा रैली में मुझसे मिस हो जाता है, वो मुझे रैली चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, वो रैली मुझे चाहिए, ठीक है। तो उस रैली को आपको लेना है, उतना ज्यादा प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, बीईपी निकालना है, ठीक है। I will tell you what is BEP, that is break even point. Break even point. वो कैसे निकालेंगे, your buying price plus transaction cost, ठीक है। एग्जाम्पल, आपने एसबीआई बाय कितने भी किया था, 400 रुपए। ट्रांजेक्शन कॉस्ट मतलब टैक्सेज, ब्रोकरेज, जो भी है वो, ठीक है, सपोज 1 रुपीज एग्जाम्पल के लिए दे रहा है, ऑब्वियसली ये ज्यादा होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वुड बी 401, कितना, 401, ओके। नाउ अभी सपोज 410 पे आ गया, अभी आपको 410 पे निकालना नहीं है, ठीक है। नाउ यू वांट टू कंट्रोल योर ग्रेड, आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए लेकिन लॉस भी नहीं होना चाहिए ज्यादा। उसके लिए आपका ये जो स्टॉप लॉस है एसएल, आप शिफ्ट करोगे 401 पे, दैट इज योर बीईपी एज योर एसएल स्टॉप लॉस। अभी क्या किया आपने, आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, क्या किया, ट्रेल, ऊपर लेके आए। अभी क्या होगा, बीईपी पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो बीईपी मींस नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, मतलब अगर नीचे भी आता है तो 401 पे आपका ट्रेड निकाल दिया जाएगा, राइट। तो ना आपका प्रॉफिट होगा ना आपका लॉस होगा, बराबर। लेकिन अगर ये और ऊपर जाता है, सपोज ये गया 420, ठीक है, तो आपको डबल मिल गया 1:2। लेकिन यहां पे भी आप ट्रेड नहीं निकालोगे तो क्या करना है, और कैसे ग्रिड कंट्रोल करना है, ये 401 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है 410। ये हो गया अभी आपका स्टॉप लॉस। आपने पहले स्टॉप लॉस कहा किया था
390। सेकेंड स्टॉप लॉस शिफ्ट कहां किया? आपके बीईपी पे, ब्रेक इवन पॉइंट। अभी थर्ड टाइम आपने शिफ्ट कहां किया है? आपके 1:1 टारगेट पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है, और वो कहा गया है 420, राइट? तो ऐसी आप शिफ्ट कर सकते हो। अभी 420 से नीचे 110 पे अगर ट्रेड एग्जिट हो जाता है, तभी भी आपको 1:1 का टारगेट मिलने वाला है। अंडरस्टूड मैंने क्या किया? और भी अगर शिफ्ट करना है आपको, तो जब वो 430 जाए तो आप स्टॉप लॉस 420 शिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हम ग्रीड कंट्रोल कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ऐसे अगर ग्रीड कंट्रोल करते हो तो बड़े लॉसेस भी नहीं होंगे। जैसे हम रुकते, कितना भी लॉस हो जाए, रुकते ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, नहीं जाता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। बहुत बड़ी रैली अगर आपको चाहिए तो आपको स्टॉप लॉस फिक्स करना है और प्रॉफिट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाना है। उससे आप पूरी की पूरी रैली खा सकते हो, आपको वो मिल सकती है। अंडरस्टूड? I hope you understood how to control your grade. If you like today's video, you have like button, share our video to your friends and family, and if you have any suggestion, you have comment box, and subscribe our channel. Click on the bell icon so whenever we post our next video, you will get notification of it. And again, I'm Akash Udawan. This is UA Capital. Your investment journey starts here.